बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से गवर्नर पंजाब ने पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 में रिटायरमेंट के हवाले से नया आर्डीनेंस जारी किया है और दफ़ा 12 में तरमीम की है, तो माशरे में सरकारी मुलाजमीन में जो रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँच चुके थे बहुत ज़्यादा इबहम पैदा हो गया और उनकी तरफ से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। उस हवाले से गुज़श्ता कई रोज़ से हमें मुख्तलिफ़ टेलीफ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं बज़रिया वीडियो उन तमाम सरकारी मुलाजमीन को इस होने वाली नई तरमीम के बारे में वजाहत पेश कर दूँ, उनको तफसील बता दूँ, ताकि उनके अंदर फैले जाने वाली जो एम्बिग्विटी है दूर हो सके। कबल अज़ीं इस तरमीम के आने से पहले होता यूँ था कि रिटायरमेंट के जो मुरवजा असूल थे वो बड़े सिंपल थे। अगर कोई सरकारी मुलाजिम 60 साल की उम्र पूरी कर लेता था तो वो रिटायर हो सकता था, या अगर कोई सरकारी मुलाजिम 25 साल सर्विस पूरी कर लेता था और उसकी ख्वाहिश थी कि रिटायर हो जाए तो गवर्नमेंट को दरख्वास्त देता और रिटायर हो जाता। या दो तरीके भी थे, अगर कोई सरकारी मुलाजिम मेडिकल ग्राउंड पे अनफिट हो जाता उसको रिटायर कर दिया जाता, या बतौर पनिशमेंट जो उसकी कंपीटेंट अथॉरिटी थी उसको कंपल्सरी रिटायर कर देती, जबरी रिटायर कर देती, तो वो भी रिटायरमेंट का एक तरीका था। ये तरीका बड़े खुश उसलूबी से चल रहा था कि अचानक ये नया आर्डीनेंस आ गया दफ़ा 12 पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 में। इस आर्डीनेंस की रोशनी में बहुत कुछ तब्दील कर दिया गया। इसमें जो सबसे पहली बात कही गई, अगर कोई सरकारी मुलाजिम 25 साल सर्विस पूरी कर लेता है लेकिन उसकी उम्र 55 साल पूरी नहीं होती तो वो रिटायर नहीं हो सकेगा, बल्कि पहले उसको 25 साल सर्विस पूरी करने के बावजूद 55 साल उम्र की हद क्रॉस करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर कोई सरकारी मुलाजिम 55 साल उम्र तो पूरी कर लेगा लेकिन उसकी जो सर्विस है उसकी लेंथ 25 साल नहीं होगी तो फिर भी वो रिटायर नहीं हो सकेगा। उसको वो तब रिटायर होगा जब उसको 25 साल की सर्विस पूरी करनी पड़ेगी। जब ये नई तरमीम आई और उन सरकारी मुलाजमीन के केसेस जो कि दरख्वास्तें दो चुके थे, जिनके केस फाइनलाइज हो चुके थे, जिनका नोटिफिकेशन हो चुका था लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिली थी, तो गवर्नमेंट ने उसका उन लोगों पर भी इतलाक़ कर दिया और उन सरकारी मुलाजमीन को नोटिफिकेशन रिटायरमेंट कैंसिल करते हुए वापस मुलाजमत पर बहाल करने के लिए आर्डर जारी कर दिए गए। जब ये सूरत हाल सामने आई तो कुछ सरकारी मुलाजमीन हमारे पास है और हमने इस नई तरमीम को लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में चैलेंज कर दिया। हमारी उस रिट पटिशन पर अदालत आलिया लाहौर के मिस्टर जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया। और इस रिट में हमारा मौक़िफ़ ये था कि जब रिटायरमेंट के दो असूल मौजूद हैं, एक तरफ तो दफ़ा 12 पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट में आपने तरमीम कर दी, लेकिन रिटायरमेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वह पंजाब सिविल सर्विस पेंशन रूल्स एक्ट 1955 वो जूँ का तूँ है और उसमें अभी वही प्रिंसिपल दिए गए हैं जो साबका थे, यानी कि 60 साल की उम्र तक भी आप रिटायर हो सकते हैं, आप 25 साल की सर्विस करके भी रिटायर हो सकते हैं। तो कानूनन जिस कानून का इतलाक़ होना था वो हम पर दफ़ा 12 की इस तरमीम के बजाय उसका इतलाक़ होना था। तो हमारी अदालत आलिया में पहली जो प्रेयर थी कि ये कानून चूँकि नई जो तरमीम है पंजाब सिविल सर्वेंट पेंशन रूल्स 1955 की खिलाफ वर्जी है, से मुतसादिम है, इसलिए इसे कल अदम करा दिया जाए। फिर हमने दूसरी जो वहाँ पे अपनी प्रेयर की, चूँकि आज तक जो कानून लागू है वो पंजाब सिविल सर्वेंट पेंशन रूल्स 1955 लागू है और उसमें एक पूरा प्रोसीजर दिया गया है, तो जो ये लोग रिटायर हो रहे हैं इन पर उसका इतलाक़ होगा, इस रूल्स का इतलाक़ नहीं होगा। और ख़ुसूसन जो लोग ये रूल तरमीम आने से पहले रिटायर हो चुके थे उन पर तो इस कानून का किसी भी लिहाज से इतलाक़ नहीं होगा। अब हमसे हल पूछा गया तो हल बड़ा सिंपल सा है कि हमने चूँकि लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर में रिट पटिशन फ़ाइल कर दी है, जिन सरकारी मुलाजमीन इस उम्र को पहुँच चुके हैं कि उनकी उम्र 25 साल सर्विस पूरी हो चुकी है, तो वो
किसी भी वकील के थ्रू लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की किसी भी बेंच में, बहावलपुर बेंच, रावलपिंडी बेंच, मुल्तान बेंच, लाहौर की प्रिंसिपल सीट पे जो उनको जिसके तहत वो उनका इलाका आता है वहाँ पे रिट पिटीशन फाइल करें। उनका केस बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह उनको ज़रूर कामयाबी होगी। और मुझे ये भी यकीन है कि इंशाल्लाह हमने जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में रिट कर रखी है, ये कानून इंशाल्लाह जो नई तरमीम है ये ज़रूर सेटिसाइड होगी, इसको अदालत कालादम करार देगी। फिर भी अगर आप हमसे कोई मालूमात लेना चाहते हैं इस हवाले से तो मेरा नंबर है 0300 608 1067। मैं शाम 5 से 7 बजे तक इस नंबर पे अवेलेबल हूँगा। और इस टाइम के अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके किसी भी सवाल का जवाब व्हाट्सअप पे दे सकूँ। बहुत मेहरबानी, वस्सलाम।